ये तो हर कोई जानता है, जब भगवान राम और लक्ष्मण जी ने शरूपनखा के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, तब शरूपनखा ने माता सीता पर हमला कर दिया। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तुम्हें नामो निशान मिटा दूंगी। माता सीता पर किए हमले से गुस्साए लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शरूपनखा का नाक और कान काट दिया। शरूपनखा का वंश ही आज इस्लाम धर्म के मुस्लिम लोग हैं। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, रावण की मृत्यु की खबर सुनकर शरूपनखा राक्षस जाति के कुलगुरु शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहां रहने लगी। शरूपनखा ने ही रावण के वध के बाद शुक्राचार्य जी से राक्षस जाति की सुरक्षा के लिए सहायता मांगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य जी ने शिव की आराधना की। ओम अमृतोपस्तरणमरे स्वाहा। शुक्राचार्य जी की तपस्या से प्रसन्न होके भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने अपने स्वरूप के रूप में एक शिवलिंग दिया और कहा, जिस दिन कोई वैष्णव या ब्राह्मण इस पर जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षस जाति का नाश हो जाएगा। उस आत्म शिवलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव यानी हिंदू और हिंदू ब्राह्मणों से बहुत दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज सऊदी अरब मक्का मदीना में है। ये मक्का पहले मंकेश्वर नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसे इस्लामों द्वारा मक्का मदीना का नाम दिया गया। यहाँ हिंदुओं का जाना इसीलिए मना है और इसी वजह से मुस्लिम लोग इस शिवलिंग को पत्थर मार के खंडित करना चाहते हैं। मक्का को काले रंग से इसलिए ढका गया है क्योंकि काला रंग राक्षस जाति का प्रतीक होता है। शरूपनखा जो उस समय अपने चेहरे को काले रंग के कपड़े से ढक कर रखती थी, वही परंपरा उसकी वंश की औरतें आज भी करती हैं, जिसे आज बुर्के का नाम दे दिया गया है। मुस्लिम लोगों का शुक्रवार के दिन जुम्मा भी शुक्राचार्य के नाम के अक्षरों को लेकर बनाया गया है। आइए अब जानते हैं इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, ये एक मजहब और दिनचर्या है। मजहब का मतलब होता है अपने कबीले की जनसंख्या को ज्यादा करना। हजरत मोहम्मद अरबी वासी थे और अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते, इसीलिए मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ियाँ ना होने के कारण लाश को जमीन में ही दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती थी, इसीलिए रेगिस्तान में हरा रंग देखकर अरबी लोग दूर से ही चले आते थे। हरियाली से सने होने के कारण ही हरा रंग धीरे धीरे मुस्लिम लोगों के धर्म का प्रतीक बन गया। अरब देश के लोग काफी गर्मी और तेज धूप में सफर करते थे। धूप से बचने के लिए अपने सिर को सफेद टोपी या कपड़े से ढकना शुरू कर दिया। रेगिस्तान में ना तो खेत थे, ना ही अनाज, ना पेड़, ना कोई फल, इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाने लगे, जिसे कुर्बानी का नाम दिया गया। सब लोग एक ही जगह के खाना बदोश हुआ करते थे। उनकी जनसंख्या कम होती थी। जनसंख्या को ज्यादा करने के लिए वो लोग अपने ही भाई बहन से शादी कर लेते थे। जनसंख्या की कमी को दूर करने के लिए ये लोग 4-4 शादियां करने लगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। ये रिवाज आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। खाना बदोश के कबीले कभी एक जगह नहीं रहते थे, यानी और खाने की तलाश में ये दूर दूर जाया करते थे। बड़ा कबीला होने के बाद ये छोटे छोटे कबीले बनाते और उन कबीलों को अलग अलग जगह पर भेज देते। इसी तरह ये कबीला पूरे विश्व में फैल गया। इसीलिए इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक कबीला है, जिसे लोगों ने आपसी रहन सहन दिनचर्या को देखते हुए इस्लाम धर्म का नाम दिया। इन तथ्यों के कारण ही मुसलमानों को शरूपनखा और शुक्राचार्य का वंश बताया जाता है। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे।